वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Z6 II कैमरे के बारे में कि किन किन अपग्रेड के साथ ये कैमरा आया है। इन सारी अपग्रेड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन बी अ पार्ट ऑफ द newcamera.com फैमिली। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए हम अपग्रेड्स के बारे में बात करते हैं कि किन किन अपग्रेड तब्दीलियों के साथ Z6 II कैमरा हमारे सामने आया है। तो यहाँ पर डिज़ाइन पार्ट से शुरू करते हैं। डिज़ाइन पार्ट में लेआउट सेम है। तो यहाँ पर लेआउट की बात कर ले तो लेआउट से किसी को भी कंप्लेन कभी भी नहीं रही। DSLR की डिज़ाइन की लेआउट इसमें यूज़ हुई है, तो लेआउट से कोई इश्यू नहीं है। तो लेआउट में तब्दीलियाँ भी नहीं आई हैं, लेआउट सेम है, बटन लेआउट्स एग्जैक्टली सेम है। अदर देन दैट व्यू फाइंडर की रेजोल्यूशन भी सेम है और आपके डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी सेम है। चेंजेस कहाँ आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड स्लॉट, सिंगल कार्ड स्लॉट को लेके काफ़ी हो हल्ला मचा था, कंप्लेंट्स आई थी कि भैया निकॉन ने एक सिंगल कार्ड स्लॉट का कैमरा अनाउंस कर दिया, तो उसे निकॉन ने अब दूर करा है, एक UHS 2 कार्ड को इंट्रोड्यूस करा है और कहीं ना कहीं आपके पास अब 2 कार्ड स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर आप एक को बैकअप के लिए यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, और भी मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, सो यू कैन ट्राई इट। बट जिन्हें कंप्लेन थी, जिन्हें कई लोग थे वो कह रहे थे कि भाई हम अपने Z6 को इसलिए नहीं परचेस कर पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ए निकॉन DSLR यूज़र, इसमें एक सिंगल कार्ड स्लॉट है, तो उनकी कंप्लेन अब दूर हो चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरे अपग्रेड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बैटरी है उससे भी अपग्रेड करा गया है। अब आप अपने कैमरे में EN-EL15C बैटरी यूज़ कर सकते हो। तो अब फाइनल एक हम डिज़ाइन पार्ट की अपग्रेड की एक और बात कर ले कि इसमें अब बैटरी ग्रिप की कंटेक्ट। वीडियो को मैंने 2 मिनट के लिए पॉज किया है 2 बातें करने के लिए। मैं आपको ये समझा दूं बैटरी ग्रिप को लेके कि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई पहले भी तो बैटरी ग्रिप थी, अब क्या खास है। तो भाई पहले के जो कैमरे में कोई डेडिकेटेड कंटैक्ट पिंस नहीं थे। निकॉन ने जैसे तैसे करके MB-N10 एक बैटरी ग्रिप अनाउंस कर दी थी, और उस बैटरी ग्रिप में कोई भी कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं थे, कोई शटर बटन अवेलेबल नहीं था, कोई मोड डायल बटन अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये 2 कैमरों में डेडिकेटेड कंट्रोल पिन है, जिसकी बात मैंने वीडियो में भी अभी करी है। और कंट्रोल पिन होने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कंट्रोल्स आपके बैटरी ग्रिप में एक प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए, वो सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं इसमें। तो ये समझ के रखो कि अब एक प्रॉपर कैमरा आया है जिसमें एक प्रॉपर बैटरी ग्रिप लग सकती है। पहले भी लगती थी बट वो जस्ट एक बैटरी होल्डर था, ना कि बैटरी ग्रिप। तो ये चीज़ कंफ्यूज ना करना। Z6 Z7 में जो लगता था वो लगता था बैटरी होल्डर, बट अब लगेगी बैटरी ग्रिप। नाउ बैक टू द वीडियो। पिन को इंट्रोड्यूस कर दे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन ऑफ मिररलेस कैमरे में ये प्रॉब्लम थी। तो अब आप इसमें आराम से MB-N11 बैटरी ग्रिप को यूज़ कर सकते हो एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर वेडिंग और इवेंट शूटर हो, काफ़ी देर तक अपने कैमरे को यूज़ करना पड़ता है विदाउट पुटिंग इट ऑन चार्ज, तो आप इस बैटरी ग्रिप को आराम से परचेस कर सकते हो, आराम से इसके साथ काम कर सकते हो। अदर देन दैट अपग्रेडेड बैटरी होने का ये भी फ़ायदा है कि शूट ड्यूरिंग चार्ज भी हो सकती है। तो बैटरी को लेके जो मिररलेस कैमरों में इश्यूज़ रहती हैं उसे निकॉन ने बहुत ही बेहतर तरीके से निपटा है, दूर किया है। और Z6 II इन सारी अपग्रेड के साथ फिलहाल हम डिज़ाइन पार्ट में ही हैं आया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोर स्पेसिफिकेशन की अपडेट की। क्या क्या अपडेट आए हैं कोर स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको स्पेसिफिकेशन सीट में नोटिस होगा वो है डुअल स्पीड इमेज प्रोसेसर्स का अपडेट। यानी कि सेंसर तो सेम है, सेंसर वही IMX410 सेंसर है, IMX410 सेंसर सोनी का, वही सेम 24 MP BSI CMOS सेंसर जो कि सोनी ने अपने Z6 कैमरे को दिया था और वही Z6 II को भी दिया है। बट मोर और लेस यहाँ पर सेंसर सेम होने के चलते एक और चीज़ सेम रह गई, वो है नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स। ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स है वो वही 273 हैं जो कि आपके Z6 कैमरे में थी। और इसलिए कहीं ना कहीं निकॉन ने ये भी मेंशन करा है अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में, यहाँ पर हमने ऑटो फोकसिंग सिस्टम को एक इंक्रीमेंटल अपडेट दिया है। अब इस इंक्रीमेंटल अपडेट को पहले समझते हैं, फिर हम बाकी अपग्रेड्स की बात करेंगे। ये इंक्रीमेंटल अपडेट है क्या। अब क्योंकि सेंसर सेम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, वही उतनी ही रहेंगी 273।
बट अपग्रेड निकॉन के इंजीनियर्स ने करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर और उस पर काम किया है। तो यहाँ पर जो फेस ट्रैकिंग थी, आप आई ट्रैकिंग की बात कर लो, 3D सब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात कर लो, वाइल मूविंग आप जब स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो, तो इन सारी के ऊपर काफ़ी वर्क करा गया है और AI ट्रैकिंग मैकेनिज़्म को नेक्स्ट लेवल पर लाया गया है, अपग्रेड करा गया है। और इसलिए कहीं ना कहीं इसे एक इंक्रीमेंटल अपडेट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि हार्डवेयर में तो कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, नंबर ऑफ़ एयर पॉइंट्स तो सेम ही रह गए हैं। बट हाँ, सॉफ्टवेयर वाइज अगर आप सिंपल भाषा में बात कर लो तो जो AF एल्गोरिदम रहती है, डुअल स्पीड प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन के बाद अपग्रेड करी गई है। तो एक नई AF एल्गोरिदम के साथ Z6 II कैमरा हमारे सामने आ रहा है, जिसमें कि ऑफकोर्स AI ट्रैकिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा गया है। अब हम बात करते हैं बाकी सारी अपग्रेड्स की। तो डुअल स्पीड इमेज प्रोसेसर होने की वजह से जो सबसे पहला इफेक्ट हमें दिखता है वो है कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड पे। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड 14 FPS तक मिल रही है। बट ऑफ कोर्स एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि 14 FPS पे सिर्फ सिंगल पॉइंट AF काम करेगा, ये नहीं कि आपकी AI ट्रैकिंग भी अवेलेबल है। AI ट्रैकिंग रुक जाती है 12 FPS पे। जब आप 12 FPS पे रहते हो तभी आपकी AI ट्रैकिंग या सब्जेक्ट ट्रैकिंग काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वाइल्ड लाइफ शूटर हो तो आपके लिए अपग्रेड उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा 14 FPS वाला, क्योंकि 12 FPS तक ही AI ट्रैकिंग लिमिटेड है। अदर देन दैट बफर मेमोरी की बात कर ले तो उसे 3.5x इंक्रीज करा गया है, और इसके चलते आप अपनी जो फाइल्स हैं, रॉ फाइल्स कह लो, JPEG फाइल कह लो, काफ़ी लार्ज नंबर में शूट कर सकते हो। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बफर मेमोरी भी इंक्रीज हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग पावर को भी डबल करा गया है, डुअल स्पीड इमेज प्रोसेसर लगे हुए हैं इसमें। तो इन सारी अपग्रेड के साथ निकॉन का Z6 II कैमरा जो है अब 4K 60p पे वीडियोस बना सकता है। बट हाँ, 4K 60p की अपग्रेड आपको अभी तुरंत नहीं मिलने वाली है। इसकी अपग्रेड आएगी आपके जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में आ जाएगी। निकॉन इस साल के बिगिनिंग में ये अपग्रेड की प्लान कर रहा है, फर्मवेयर अपडेट की, जिसके थ्रू आपके कैमरे में Z6 II में आप 4K 60p की वीडियोस बना सकते हो। बट हाँ, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर, जब निकॉन Z6 II कैमरा अपने 4K 60p मोड में रहेगा तो सिर्फ DX फॉर्मेट एरिया को यूटिलाइज करने वाला है, यानी कि आपको थोड़े क्रॉपिंग की इश्यू फेस करनी पड़ेगी 4K 60p मोड में। अदर देन दैट 4K 30p 24p या फुल HD वीडियोस बना रहे हो तो उसमें कोई उतनी इश्यूज नहीं है। बट हाँ, अगर आप सिग्निफिकेंट क्रॉप की बात कर लो कि ऐसी क्रॉप जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपके फोकल लेंथ अल्टर होते हुए दिखेगी, तो ऑफकोर्स 4K 60p मोड में आपको सिर्फ DX फॉर्मेट एरिया पे सेंसर वर्क करेगा और आपको उतनी क्रॉपिंग, DX क्रॉपिंग झेलनी पड़ेगी। ये सारी अपग्रेड थे Z6 II कैमरे के अंदर। हमने डिज़ाइन पार्ट की बात करी कि इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट्स का ऑप्शन मिल रहा है, प्लस इसमें एक नई बैटरी की ऑप्शन मिल रही ENEL15C, प्लस आपको इसमें बैटरी ग्रिप की भी ऑप्शन मिल रही है। कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन की हमने बात करी, इसके अंदर आपको डुअल स्पीड इमेज प्रोसेसर का सपोर्ट मिल रहा है, 3.5x बफर है, इंक्रीमेंटल ऑटो फोकसिंग अपडेट है, या आप ये कह लो कि ऑटो फोकसिंग एल्गोरिदम में अपडेट उन्होंने करा है, AI ट्रैकिंग में अपग्रेड करा है, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर लो, 4K 60p की बात कर लो, तो ये सारे अपग्रेड के साथ ये कैमरा हमारे सामने आया है। तो ये सारी तब्दीलियां हैं अपग्रेड से निकॉन के Z6 II के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं Z6 से। बट हाँ, कोर स्पेसिफिकेशन में तो एक अच्छी डिफरेंस हमें देखने को मिल रही है। प्राइस की डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इंडिया में रहते हो तो आपको कितना प्राइस पे करना होगा Z6 II कैमरे के लिए और डिफरेंस क्या है। Z6 II की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में हम प्राइस को देखें तो जो अनाउंसमेंट प्राइस है बॉडी की वो है 1,64,000, बट ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं 1,55,000 या 1,57,000 पे आ जाएगी कुछ दिनों में। तो वो नियर अबाउट आपकी जो Z6 की बॉडी की प्राइस है, Z6 की बॉडी की प्राइस अभी फ़िलहाल आप Amazon.in पे देख लो तो 1,39,000 1,40,000 के आसपास है। तो लगभग आपको 10 से 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा फ़िलहाल। हो सकता है आने वाले समय में डिफरेंस और भी कम हो जाए। ये जो पैसे का डिफरेंस है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हाँ एक अच्छा अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप Z6 को लेने की प्लान कर रहे थे तो आप फिर थोड़ा रुक ही जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि Z6 II एक अच्छी अपडेट के साथ आया है। और अगर आप एक नया निकॉन का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा लेने की प्लान कर रहे हैं तो ऑफकोर्स Z6 II को ही प्रेफर करो। Z6 II के ओनर्स आप अच्छी तरीके से देख लो कि कहीं ना कहीं ये आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपग्रेड या नहीं कर रहा है, या आपको और थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी Z6 को ओन कर रहे हो तो फिर Z6 II को परचेस करने में कोई उतना मतलब रहता नहीं है। हालांकि मर्जी है आपकी, पैसा है आपका, बजट है आपका, रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आप खुद डिसाइड करो आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। तो ये सारी बातें थी Z6 Mark II या Z6 II की अपडेट को लेकर, हमने एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको। हालांकि आपको ये अपडेट कैसा लगा आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। आप क्या कुछ और अपडेट्स चाह रहे थे, क्या आप एक नया सेंसर भी चाह रहे थे, या 4K 60p में जो DX फॉर्मेट की स्पेस हमें मिल रही सेंसर के अंदर, यानी कि जो क्रॉपिंग इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो आपको थोड़ी खटक रही है। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक है इस अपग्रेड को लेकर, आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए हो, देख रहे हो, तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब भी कर लो फॉर अपकमिंग लेटेस्ट कैमरा न्यूज़, रूमर्स एंड ऑल गुड स्टफ्स रिलेटेड टू बाइंग गाइड टू। बाइंग गाइड भी काफ़ी अच्छी आती हैं। सो थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।